अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक भाई ने मुझे मैसेज करके बताया इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैंने वीडियो में कहा था कि भाई आप लोगों का किसी का अगर कोई मसला हल होता है कोई भी किसी किस्म का भी, तो मुझे बताएं ताकि आप लोगों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जाए और ये एक सदका जारिया भी है। किसी की हेल्प की जाए, किसी को बता दिया जाए, किसी को सीधा रास्ता दिखा दिया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो वीडियो को एंड तक ही देखिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए ही होती है। तो सारी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से मिलता है, सबक हासिल होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को दबाकर सेलेक्ट ऑल करते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने इंतज़ार कर रहे हैं टैक्स का, तो जिन लोगों के पास लेटर नहीं आ रहे हैं तो वो जो है वो क्या करें जी। मुझे एक दोस्त का मैसेज आया इंस्टाग्राम पर, सैयद साहब हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि इजाज़त नहीं ली है मैंने। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो अपना जो टैक्स है वो किस तरह से हासिल किया है, जहाँ पर मैंने दुमानदा करवाया था। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने लोकली कहीं पर से वकील के थ्रू दुमानदा किया होगा। तो जिन लोगों ने उनका दुमानदा किया है, जिस ऑफिस में उन्होंने दुमानदा किया है, उन लोगों की आईडी के थ्रू आपने अगर दुमानदा करवाया है तो वो मैसेज जो है आपका ईमेल उन लोगों के पास आ रहा है और वो आप लोगों को बना कर दे रहे हैं टैक्स की जो बिलेती है। जैसे कि उन्होंने बताया 24 फार्म जो होता है F24 उसका उसी तरह से ही निकाल कर देते हैं। और जो टैक्स है वो किस तादाद से आ रहा है, 156 रुपये महीना के हिसाब से उन्होंने कहा कि मुझे 8 माह का एक साथ उन्होंने भेज दिया है। वो तकरीबन कोई 1000 यूरो बनता है टैक्स। तो 8 माह का, 6 माह का, 7 माह का, इस तरह से वो भेज रहे हैं। और वो बिलेतियाँ जो हैं उनके ऊपर डेट एक्सपायर लिखी होती है। ये नहीं है कि आपको उसी वक्त पे करनी है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि वो आप लोगों को अगर मिल नहीं रही तो आप लोगों ने ये देखना है कि जब दुमानदा करवाया था वो स्पीड आईडी जो थी वो किसकी थी। क्योंकि अब अगर हम लोकल में दुमानदा करते हैं तो वो कई बार ऐसा होता है मालिक अपनी स्पीड आईडी नहीं देता, उनको कहता है भाई आप दुमानदा कर दें, तो वो अपनी स्पीड आईडी से ही ओपन होकर करवा देते हैं दुमानदा। तो वो जब मेल आता है तो मैसेज आता है उनके पास ही आता है। तो उनके पास अगर हज़ारों मैसेज आएंगे तो वो किस तरह से आपका ख्याल रखेगा कि ये मैसेज किसका है, आपका है। तो लिहाजा आप उनके पास भी जाएं। अगर आपने ऐसा किया है तो उनके पास भी जाएं, उनको कहेंगे भाई अपना अगर आप मेल चेक आप करें, अगर मेरी कोई मेल आता है फरफातूरा की तरफ से तो मुझे बता दिया करें, ठीक है? ये एक आपका मसला था, ये आप लोग सवाल कर रहे थे कि किस तरह से क्यों नहीं आ रहे। तो एक वजह ये भी हो सकती है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। दूसरी बात कैंप वालों की है। कैंप वाले जो हैं जिन्होंने इमिग्रेशन जमा करवाई है, अब क्योंकि सल्वीनी लॉ ख़त्म कर दिया गया और जो 6 माह वाले थे वो भी रेजिडेंसा बनवा सकते हैं, तो कैंप वाले जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि भाई हमने इमिग्रेशन जमा करवाई है किसी और प्रोविंचा में और कैंप किसी और प्रोविंचा में है, तो क्या हम रेजिडेंसा अप्लाई कर सकते हैं, क्या करें? क्योंकि अभी तो बन रहे हैं तो हमारी ज़रूरत है तो इसको हम बना लें। तो उनके लिए ये है कि भाई रेजिडेंसा आपका बन जाए तो वो बेस्ट है आपके लिए, वो कोई नुकसान नहीं है आपके लिए। लेकिन जब आपने इमिग्रेशन जमा करवाई थी और जो हाउस पीती आपने लगाई थी वहाँ पर उसी परवंचे के ऊपर आप लोगों ने जब परफातूरा जाना है तो वही हाउस पीती देनी है वहाँ पर। क्योंकि रेजिडेंसा अगर आपका बना भी होगा तो उसका कोई मसला नहीं है। आप ये नहीं कि एक बंदा रहता मिलान में और वो रूम में जाकर काम नहीं कर सकता, काम कर सकता है रेजिडेंसा, वो चाहे यहाँ पर बने, लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर काम करेगा और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो वो हाउस पीती ही देगा, ना कि रेजिडेंसा तब्दील करवा के देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। भाई ने सवाल किया था कि
एक लड़की है, उसने अगर यहाँ पर पेपर अप्लाई किए है एमिग्रेशन, जिस तरह से हमने जमा करवाई है वहाँ वैसे ही एमिग्रेशन अगर जमा करवाई है, उसको पेपर 2 साल के मिल जाते हैं। अब उससे जो शादी करने वाला बंदा है उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसको पेपर मिल जाएंगे देखें, और उसको कितनी देर के मिलेंगे। देखें, अगर आपके पास कारता सजोर है तो फिर भी आपको 2 साल के ही, आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, यानी कि आप जिससे शादी करने वाले हैं उसको 2 साल के ही मिलेंगे। पहले ये कानून था कि आपकी वाइफ आते ही जो कारता सजोर वाले थे, 00 वाले थे, वो 00 ही दे दी जाती थी। लेकिन अब उसके बाद कानून बन गया कि भाई वो 5 साल के बाद ही कारता करवा सकती है, जब तक वो पढ़े ना, यहाँ पर ज़ुबान ना सीख ले और उसी तरह से ही सर्टिफिकेट हासिल ना कर ले जिस तरह से आपने करके सर्टिफिकेट हासिल और 00 करवाई थी। तो इसलिए सॉरी, अगर उसकी जो 2 साल की है तो वो 2 साल के ही उसको पेपर मिलेंगे, चाहे वो उसका अपने हस्बैंड का, एक लड़की है वो लड़के का करवा रही है, या लड़का है लड़की का करवा रहा है, यानी कि जिसके साथ भी शादी करेगा। तो वो साथ शादी करने का जो प्रोसीजर है वो एक वीडियो पहले मैंने एक बना दी है, वो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोशिश करूंगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो सवाल आ रहे हैं वीज़े के बारे में आ रहे हैं। जी, वीज़ा जो है वो हमें तफसील से बताया जाए कि जब हम पाकिस्तान से यहाँ पर आएंगे, इटली से या पाकिस्तान से यहाँ पर आएंगे, तो हम जो है वो कब तक रह सकते हैं, और जो वीज़ा ख़त्म होने के बाद हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। देखें, ज़ाहिर सी बात है, जो लोग आते हैं वो यहाँ पर वापस तो जाते नहीं हैं। एक सूरत मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि आपका जो मालिक है वो वीज़े को आगे बढ़वा सकता है। दूसरी सूरत मैंने बताई थी कि अगर आपका मालिक वीज़े को आगे नहीं बढ़ा रहा, यानी कि वीज़ा आगे नहीं कर रहा, आपको काम पे नहीं रख रहा दोबारा, तो आप जो है वो अजील करवा सकते हैं यहाँ पर वो वीज़ा छोड़कर। तो उसके बाद जो अजील का प्रोसीजर है वो सबको पता है कि किस तरह से। तीसरा, मेरे दोस्त एक पाकिस्तान से सवाल बार बार कर रहे हैं कि यार हमें फ़ीस बताई जाए कि इस वीज़े की फ़ीस कितनी है, क्योंकि यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि वीज़ा फ़ीस जो होती है, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कोई भी हासिल करने की, वो वीज़ा फ़ीस नहीं होती, वो फ़ीस ना के बराबर है तकरीबन। यहाँ पर जो कुछ, जब आपको नौलाउस्ता निकाला जाएगा, कुछ मार्का बोलो उसे कहते हैं, टिकटें होती है वो ख़रीदनी पड़ती है। वो यूं ही लगा लें कि वो जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में आप जाएं तो वो टिकटें ऊपर लगाते हैं और आप पैसे पे करते हैं, उसी तरह से ही वो एक टिकट, ये चीज़ मैं पहले बता दूं कि उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान या इंडिया में बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बाद में तनकीद करते हैं, यार ये चीज़ें किसको नहीं पता है, आप किसको बता रहे हैं कि। तो ये वीडियो उनके लिए ये चीज़ें। तो आप इसी तरह से वो मार्का बोलो 16 यूरो की लगाते हैं, और कुछ जो है वकील को अगर देने पड़े तो वो देने पड़ते हैं, और कोई फ़ीस नहीं होती है। लेकिन आपको पता है कि जिसका जैसे बस चलता है वैसे वो चला लेता है। तो ये तो आप लोगों को जब अगर आप चाहें कि भाई ऑनलाइन आप अप्लाई कर लें तो वो वेबसाइट हैं, मैं लिंक भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने का जो है वो कोई भी हासिल नहीं होगा। अगर तो आप वाकई में आना चाहते हैं तो वो आप वीज़ा ऑफिस में जाएं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और दूसरा तरीका आप लोगों को पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सी बातें थी, अगर कोई बात रह गई है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सवाल ले लूँगा। क्या रखें, बाहर कम निकलें, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो उसके मुताबिक निकलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।